आइसोटोप और आइसोबार के बीच अंतर। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है आइसोबार कहलाते हैं। कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। फिर दूसरी ओर समान परमाणु संख्या लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं को आइसोटॉप्स के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। शाकनाशी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। शाकनाशी रासायनिक पदार्थ या यौगिक हैं जिनका उपयोग अवांछित पौधों, जिन्हें आमतौर पर खरपतवार कहा जाता है, को नियंत्रित करने या खत्म करने के लिए किया जाता है। प्रसिद्ध शाकनाशी है ग्लाइकोफोसेट। ग्लाइकोफोसेट जिसे चौड़ी पत्ती वाले पौधों और घास दोनों को समाप्त करने के लिए पौधों की पत्तियों पर लगाया जाता है। फिर है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। सल्फाइड अयस्कों से गैंग के कणों को हटाने के लिए झाग उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में चूर्णित अयस्क का जल के साथ निलंबन बनाया जाता है। फिर संग्राही कलेक्टर, फेन, स्थायीकरण फ्रोथ स्टेबलाइजर और घर्षित छिपेणी की मदद से अयस्क कणों को पुनर्प्राप्त किया जाता है। What is pH? pH क्या है? अम्लता और क्षारता पे किस प्रकार निर्धारित की जाती है? pH एक संख्या को संदर्भित करता है जो किसी घोल की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को इंगित करता है। एक उदासीन विलयन का pH 7 होता है। pH पैमाने पर 7 से कम मान एक अम्लीय घोल का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 7 से अधिक का मान एक क्षारीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है। अम्लता और क्षारकता का निर्धारण। अम्लता और क्षारकता क्रमशः उत्पादित H+ आयन और OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड लेते हैं तो क्रमशः H+ और OH आयनों की संख्या अलग-अलग मात्रा में उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल अधिक H+ आयन देते हैं वे प्रबल अम्ल हैं, जबकि जो अम्ल कम H+ आयन देते हैं वे दुर्बल अम्ल हैं। इस प्रकार हम जो क्षार अधिक H+ आयन देते हैं वे प्रबल क्षार हैं, जबकि जो आधार कम OH आयन देते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहा जाता है। ग्रेफाइट के दैनिक जीवन में उपयोग। ग्रेफाइट एक मुलायम काला चिकना ठोस पदार्थ है। इसमें धात्विक चमक होती है। यह विद्युत ऊष्मा का अच्छा संवाहक है। इसका उपयोग चलती मशीन के हिस्सों के लिए शुष्क स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। उच्च ताप पर काम करते हैं जहां अन्य सामान्य तेल या स्नेहक का उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर है इसका उपयोग शुष्क सेल और विद्युत आर्क में इलेक्ट्राइड बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने के लिए किया जाता है। मुलायम प्रकृति और परतदार संरचना के कारण यह कागज पर काले निशान छोड़ देता है, इसलिए इसका उपयोग पेंसिल लीड के रूप में लिखने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग ऊन कंटेनरों को बनाने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग धातुओं को पिघलाने में किया जाता है।